जैसा कि हमने जाना कि ये यूपीपीसीएस की परीक्षा की जो पूरी साइकिल है वो लगभग 1 साल में खत्म हो जाती है। मतलब नोटिफिकेशन आने से लेकर रिजल्ट आने तक का समय लगभग 1 साल का है। अब छात्रों के मन में एक बड़ा विचार रहता है कि कौन सी पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए। देखो, आपको बहुत सी सोर्सेज से मालूम जानकारी मिलेगी, लेकिन जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स हैं उनका कोई तोड़ नहीं है। हम उन्हीं की बात करेंगे और इसकी प्रिपरेशन करनी कैसे है। हम ये भी बात करेंगे कि ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन होना चाहिए। हम ये भी बात करेंगे कि इनके साथ साथ और क्या चीज़ें आपको रखनी है। देखिए, सबसे पहली बात हिस्ट्री की अगर आप बात करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी करना है 11th-12th का, प्लस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम करना है। इसका कोई जवाब नहीं है। बाकी बहुत सी बुक्स आती है मार्केट के अंदर, लेकिन अगर आप ये कर लेते तो आपका काम बहुत बढ़िया से हो जाएगा। हाँ, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी कर लीजिए 11th-12th की प्लस एटलस। इसके साथ में आपको एटलस और करना है, ठीक है। एटलस आपने कर लिया, ज्योग्राफी आपका कवर हो जाता है। तीसरा, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत। देखिए, एम लक्ष्मीकांत जो है थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन अभी भी इससे बेहतर बुक आपको नहीं मिलेगी। तो आप एक अच्छे गाइडेंस में हैं तो हाँ, उसके ऊपर की जो जरूरत है वो आपको वहां से पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, इकोनॉमी की हम बात करें, रमेश सिंह बिल्कुल बेसिक बुक है। संजीव वर्मा है लेकिन वो थोड़ी सी एडवांस्ड है। रमेश सिंह यूपीपीएससी के लिए पर्याप्त है अपने आप में। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, ये बहुत बढ़िया किताब है। बहुत मोटी बेशक लगती है लेकिन मोटी है नहीं, पेजेस भी मोटे, टेक्स्ट भी ज़्यादा, पिक्चर्स बहुत ज़्यादा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, आपको पढ़ के बड़ा आनंद आएगा। एथिक्स के लिए लेक्सिकन बहुत बढ़िया किताब है, या आप सुब्बा राव भी ट्राई कर सकते हैं। जनरल हिंदी के लिए अरिहंत ओंकारनाथ वर्मा की आती है, पर्याप्त है। उसमें भी बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं, आपको केवल अपने सिलेबस की चीज़ें उठानी है। इसके अलावा यूपी स्पेशल के लिए टीएमएच मतलब टाटा मैग्रो हिल की बुक आती है, आपको वो लेनी है। इसके अलावा के कुछ मैटर्स बचते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है या करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स को करने का तरीका ये है कि जब परीक्षा आप दे रहे हैं पीटी की, उससे 7 से 8 महीने पहले, और अगर संभव है तो 1 महीने पहले से आप केवल कोई एक मैगजीन पकड़ लीजिए। फॉर से प्रतियोगिता दर्पण पकड़ लीजिए। 1 साल हम पहले क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो आपको ऐसे में आपके अपने जो आप जीएस के पेपर्स लिख रहे होंगे उनमें, गवर्नमेंट स्कीम्स को जब आप लगाते हैं, एक रिव्यू आप करते हैं, तो आपके लिए वो बहुत प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कि ये टेक्स्ट बुक तो हमारे पास हो गई, अब ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है। देखिए, जो फैक्चुअल एग्जाम्स हैं जितने भी, जहाँ पर कि केवल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं, वहाँ पर हाँ ऑनलाइन एक बार को इफेक्टिव हो सकती है। लेकिन जहाँ भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, जहाँ भी चीज़ें लिखित की तरफ जाएंगी, वहाँ ऑनलाइन उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि आप क्या समझ के बैठे हैं, जब तक आप उसको डिस्कस नहीं करते, जब तक कि आप वो डिस्कशन में नहीं आएगा, जब तक कि उसका प्रेजेंटेशन नहीं होगा, आपको नहीं पता चलेगा कि आप सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। आप अगर मान लीजिए गलती से गलत सोच रहे हैं और वो अगर पेपर तक जाता है, तो आपका एक प्रश्न में लिखी हुई कुछ नेगेटिव बातें आपका पूरा पेपर खराब कर सकती हैं। तो अगर संभव है आपके लिए, तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए, जब भी आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफलाइन से बेहतर उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। और इन बुक्स के साथ साथ एक बहुत अच्छी गाइडेंस आप पकड़िए, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। जैसे हम बात कर रहे थे आपसे अभी कि प्री में 150 प्रश्न आते हैं GS1 में, जिसपे कि आपकी कट ऑफ बनती है। उन 150 प्रश्न में से आप कितना भी बढ़िया तैयारी कर लीजिए, फिर भी आपको उसे पास करने के लिए एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की स्किल की जरूरत पड़ेगी, बिना उसके आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इन बुक्स को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स हैं, इससे बढ़िया मतलब हमारे हिसाब से, और इनसे आप चलते भी हैं तो आपका काम हो जाएगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लगभग जितने भी हैं, खासकर यूपीएससी, यूपीपीएससी या ARO या भी और भी वनडे परीक्षाएं आ रही हैं, उनके बारे में कोई भी क्वेरी आपके मन में है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आपको स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, आप उन नंबर्स पे फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से ले सकते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जिससे कि आपको आगे की जानकारियाँ भी लगातार आपको मिलती रहें।